जयपुर के भांकरोटा रोड पर हुए भीषण एलपीजी टैंकर ब्लास्ट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। इस दर्दनाक घटना में दर्जनों लोगों की जान गई, लेकिन एक चमत्कारी मोड़ ने सभी को हैरान कर दिया। टैंकर ड्राइवर किस तरह इस भयानक हादसे में जिंदा बच गया। सीसीटीवी फुटेज ने इस रहस्यमयी घटना का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि टैंकर ड्राइवर की किस्मत और समय ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस वीडियो में देखें कि किस तरह एक पल में उसकी जिंदगी बची और वो हादसे से सुरक्षित निकलने में सफल रहा। जयपुर के भांकरोटा रोड पर हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस हादसे के बारे में सुनकर और देखकर हर कोई भयभीत हो गया। इससे पहले शायद ही किसी ने एक साथ दर्जनों लोगों को जिंदा जलते हुए देखा हो। इस भीषण आग ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। 20 दिसंबर की सुबह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का निवासी एक व्यक्ति, जिसका नाम जयवीर था, कांपते हुए अपने एम्प्लॉयर को फोन करता है, जो दिल्ली में रहता है और एलपीजी टैंकर चलाता है। जयवीर ने फोन पर बताया, सर, अजमेर एक्सप्रेसवे पर भांकरोटा के पास मैं यू टर्न ले रहा था, तभी अचानक एक ट्रक आ गया। ट्रक की टक्कर के कारण उसके एलपीजी टैंकर के 5 नोजल्स टूट गए और लगभग 18 टन गैस एक साथ बाहर निकलने लगी। फिर वह जितना भाग सकता था भागता है और सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को फोन करता है। उसने बताया कि वह और उसका हेल्पर दोनों ठीक हैं। इसके बाद जयवीर ने अपना फोन बंद कर दिया। इसके बाद राजस्थान की पुलिस और एसआईटी जयवीर की तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि फोन कटने के बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वह धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। इस एक्सप्लोजन के बाद लगभग 13 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 31 लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश जयवीर वहां से भागने से पहले लोगों को सचेत कर देता, उन्हें आगाह कर देता, कहता कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वह जानता था कि गैस का रिसाव होने के बाद और 18 टन गैस के निकलने के बाद क्या हो सकता था। अगर उसने लोगों को सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की जिंदा पायर कभी नहीं जलती। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भले ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले इस कहानी से कुछ सीखकर इस तरह की घटना से अपनी जान बचा सके। यह सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट भांकरोटा की है। लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात, लगभग 1:05 के आसपास, हरियाणा के पास गुरुग्राम में। गुरुग्राम के पास मानेसर नाम की एक जगह है, जहां संजेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला था, एक ट्रक लेकर जा रहा था। ट्रक की नंबर प्लेट थी NL01AG 5923, जिसमें कुछ सामान लोड किया गया था और उसे गुजरात के कच्छ जाना था, खास तौर पर मुंद्रा पोर्ट तक। इसके साथ में 6 और ट्रक होते हैं जो उसी कंपनी के थे और सभी ट्रक सामान लेकर गुजरात की ओर रवाना होते हैं। गुजरात में कुछ पहुंचकर उन्होंने अपना सामान खाली किया और 18 दिसंबर 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आना शुरू कर दिया। जब वे वापस आ रहे थे तो 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 के आसपास अजमेर एक्सप्रेसवे पर संजेश यादव के साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, उसका नाम मनोज था, ने संजेश को फोन किया। मनोज ने कहा, संजय, यह सुबह का वक्त है, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चाय पीते हैं और टॉयलेट भी कर लेते हैं। हालांकि जयपुर कुछ दूरी पर था और संजेश ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम है। हम जयपुर बाईपास पर रुकेंगे और चाय पीकर आराम करेंगे। 20 मिनट बाद मनोज ने बाईपास पर रुककर संजेश का इंतजार किया, लेकिन संजेश यादव वापस नहीं आता। कुछ देर बाद मनोज ने फिर से संजेश को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद हो गया, जिससे कोई बात नहीं हो पाई। इसके बाद कुछ टाइम बाद मनोज को पता चलता है कि एक बहुत जोरदार एक्सप्लोजन हुआ है और वह एक्सप्लोजन संजेश यादव के ट्रक की वजह से हुआ था। दरअसल संजेश यादव का ट्रक एक एलपीजी गैस टैंकर से टकरा गया था। यह हादसा जयपुर और अजमेर के बीच भांकरोटा के पास हुआ था। वहां एक एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था और अचानक ही संजेश यादव का ट्रक, जो अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था, टैंकर से टकरा गया। संजेश यादव को डर लगता है और वह सहम जाता है, इसीलिए वह अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वह चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे वेटिंग कर रहा था।
उसे लग रहा था कि टैंकर का जो ड्राइवर है वह जरूर उसके पास आएगा और वह कुछ ना कुछ कंप्लेन करेगा। जो भी बातचीत होगी वह कर लेंगे। लेकिन जो टैंकर का ड्राइवर था जयवीर, वह बिल्कुल भी रुका नहीं था। उसने तुरंत ही अपने हेल्पर को उठाया और उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके यहां से रन हो जाओ। बस यह दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। तो जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है। भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफी तय हो चुकी है, तब वह अपने मालिक अनिल कुमार पवार को फोन करके कहता है कि साहब, कलिजन हो गई है और यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इतना कहने के बाद उसने फोन रख दिया और तुरंत ही एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यह एक बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि उसके बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। यह धमाका इतना तेज था कि लगभग 200 मीटर के रेडियस में गैस फैल जाती है और उसकी हाइट लगभग 100 मीटर होती है। वह गैस चारों तरफ फैल गई थी और सभी वाहनों को अपनी इम्पैक्ट में ले लिया था। बताया जाता है कि लगभग 1 से 1.5 मिनट तक या फिर इससे थोड़ा ज्यादा समय तक जो वाहन थे वे कहीं भी रुक जाते हैं और अनएबल टू मूव थे। इसी बीच एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है और अचानक एक स्पार्क उठती है जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाते। इस धमाके में 40 से ज्यादा व्हीकल्स जलने लगते हैं और 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे हॉस्पिटल से खबर आने लगती है और सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगती है कि पहले 5 लोग मरे हैं, फिर 6 और। इस तरह धीरे धीरे मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच जाती है। बाद में एफएसएल टीम की जांच से यह साफ हो जाता है कि मरने वालों की संख्या 13 ही थी। अब इसी बीच में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो जिस ट्रक पर संजेश यादव बैठा हुआ था उसी स्थिति में वह पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी लाश एक स्मॉल बंडल में सिमट कर रह जाती है। जब उस पोटली को खोला जाता है तो यह पता करने की कोशिश की जाती है कि यह आखिरकार कौन है और कहां से आया है। तब पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला था और उसका नाम संजेश यादव था, जो मानेसर से चला था। अब वह पोटली जो बंद थी उसे खोलने के लिए उसका भाई इंद्रजीत पहुंचता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो छोटा मोटा कंकाल था उसका भी डीएनए टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद यह पुष्टि होती है कि वह संजेश यादव था और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। वह 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वे एक ही बात कह रहे थे कि काश जेवियर ने जैसे खुद को बचा लिया, वैसे ही अगर उसने और लोगों से यह बात शेयर की होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन पर जगह जगह कई तरह की कहानियां चल रही थीं। जयवीर को पुलिस जरूर तलाश लेगी, लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ के चिर्रा गांव का लालू यादव नामक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। करीब 5 दिन पहले की बात है कि वह अपने घर से निकला था। वह जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता था, कभी कंटेनर। इसी बीच वह स्टक हो जाता है। जाम में फंसने के बाद वह यही सोच रहा था कि थोड़ी देर में जाम खुल जाएगा, इसीलिए वह अपने ट्रक के कैबिन में आराम से बैठा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके ट्रक में आग लग चुकी थी। ट्रक के केबिन में आग पहुंचने के बाद वह उस स्थान पर जैसा बैठा था वैसा का वैसा पूरी तरह से जल जाता है। जैसे किसी स्केलेटन या कॉर्प्स को जलाया जाता है, वैसे ही लालू यादव की लाश जलकर एक पोटली में बदल जाती है। जब इस घटना की सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो घर वाले क्राइंग रो रो कर बुरा हाल हो जाते हैं। इस तरह की एक और दिल दहला देने वाली कहानी प्रतापगढ़ के धनोट की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम विजेता था। विजेता एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर जयपुर वापस लौट रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक एलबीएस बीएड कॉलेज से बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वह आगे चलकर टीचर बने। जब 20 दिसंबर की सुबह यह घटना होने वाली थी, उसे ठीक 5 मिनट पहले की बात है। विजेता अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और कहती है, दीदी बस मैं 5 मिनट में बस से उतरने वाली हूँ, आप एक काम करना, वाटर गर्म कर देना, मैं आकर लूंगी। फिर उसने फोन काट दिया। फोन काटने के कुछ ही मिनट बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जद में यह लड़की भी आ जाती है।
वह लड़की लगभग 75% से ज्यादा जल चुकी थी और अब वह लाइफ एंड डेथ की जंग लड़ने लगती है। हालांकि जब वह जल रही थी तब वह पूरी तरह से होश में थी। तुरंत उसने किसी से कहकर एक जानकारी दी कि इस नंबर पर फोन करके किसी को सूचित कर दिया जाए। जब एक अननोन पर्सन इस लड़की के पिताजी को फोन करता है तो वह बताता है कि दरअसल एक ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट में आपकी बेटी झुलस गई है, बहुत बुरी तरह से। घर वाले पहले तो सोचते हैं कि शायद यह फेक कॉल है क्योंकि आजकल फेक कॉल्स का दौर है, लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की के भाई का फोन पिताजी के पास आता है और वह बताते हैं कि बहन जल चुकी है। इसके बाद घर वाले तुरंत वहां पहुंचते हैं और उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जहां उसका उपचार चलने लगता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी बेटी इतनी मेहनती और अच्छे स्वभाव की थी, उसके साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ। वे यह भी सोच रहे थे कि वह भविष्य में बच पाएगी या नहीं, क्योंकि जितना वह जल चुकी थी वह वाकई बहुत पेनफुल सिचुएशन में थी। इसके अलावा गजराज सिंह नामक एक व्यक्ति था जो पिकअप ट्रक चलाता था। वह भी जाम में फंस गया था और आराम से बैठकर इंतजार कर रहा था कि शायद वह दाएं बाएं करके निकल जाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी पूरी तरह से फंस गई। इसी बीच उसे एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। जैसे ही उसने उस दुर्गंध का कारण जानने की कोशिश की, उसे लगा कि यह गंध तो एलपीजी की है। एलपीजी कितनी फ्लेमेबल होती है ये वह अच्छी तरह से जानता था। गजराज सिंह ने जैसे ही मौका देखा, वह अपनी गाड़ी का गेट खोलकर भागने लगा। वह जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, कह रहा था, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से भागो, यहां से दूर हट जाओ। जैसे जैसे वह भाग रहा था, उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग भी दौड़ने लगे। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसे एक वॉल दिखाई दी और वह दीवार के सहारे बैठ गया। लेकिन तब तक ब्लास्ट एक आग का बड़ा रूप ले चुका था। आग इतनी भयानक थी कि उसने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया, चाहे वह रिक्शा हो, ट्रक हो, बस हो, पेड़ हो या पक्षी, सब जलने लगे थे। गजराज सिंह की पैंट भी लगभग जल चुकी थी, वह भी झुलस चुका था, लेकिन वह अपनी लाइफ बचाने में सफल हो गया। उसके पीछे दौड़ रहे लोग भी झुलस चुके थे, लेकिन गजराज सिंह थोड़ा लकी रहा, उसने अपनी जान बचा ली। वह चीखते हुए लोगों से कह रहा था, साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहां बिल्कुल भी मत रुकना। काश अगर जयवीर ने भी लोगों को चेतावनी दी होती, यहां से भाग जाओ, तो शायद इतने बड़े हादसे से बचा जा सकता था। भागने के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम था। अगर कोई व्यक्ति तुरंत भागने की कोशिश करता तो वह 400 से 500 मीटर से ज्यादा भाग सकता था, लेकिन जयवीर ने यह चेतावनी नहीं दी और इस वजह से यह बड़ा इंसिडेंट हुआ। उन लोगों की चीखें और तड़प सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने सुनी। यह घटना कई दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आई, जिनमें से कई लोग हमेशा के लिए गुड बाय हो गए, जिनकी क्रिमेशन जल चुकी है। वे अपने पीछे कई लोगों को छोड़ गए हैं जो हमेशा उनके संघर्ष और यादों को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। जब यह घटना हुई थी, उस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ट्रक था जो माचिस से भरा हुआ था। जब उस ट्रक में आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। धीरे धीरे करके उस बड़े से ट्रक के अंदर जो मैच स्टिक्स भरी हुई थी, उसने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया था। यह सिर्फ मैच स्टिक्स नहीं, मैच स्टिक फिल्ड ट्रक ही नहीं, बल्कि कुछ ही दूरी पर 300 मीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप भी था। यदि यह आग उस पेट्रोल पंप तक पहुंची होती तो जाहिर सी बात है कि यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वहीं पास में ही एक सीएनजी स्टेशन था जहां पर सीएनजी गैस भरी जाती है, वह भी 300 मीटर के दायरे में था। वहां तक अगर आग पहुंची होती तो ब्लास्ट ही नहीं बल्कि इसके असर की गूंज कई किलोमीटर तक फैल सकती थी। इसका अंदाजा आप इस घटना से ही लगा सकते हैं। इसी बीच जहां यह हादसा हुआ था, हादसे के 300 मीटर के दायरे में ही एक एलपीजी टैंकर भी था जिसमें भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी और वहां तक भी आग जरूर पहुंची थी। लेकिन गनीमत यह रही कि उस टैंकर्स कैबिन का जो ड्राइवर का कैब था वह जल गया, लेकिन टैंकर में आग नहीं लगी। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने कई घंटे तक लगातार पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया था। एसआईटी में ये पुलिस अधिकारी शामिल जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की तरफ से शनिवार को एसआईटी का गठन करते हुए
विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच कमेटी में एडिशनल डीसीपी आलोक सिंगल, एसीपी हेमंत शर्मा, एसीपी राजेंद्र रावत, एसएचओ मनीष गुप्ता, एसएचओ किरण सिंह को शामिल किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की एक टीम भी घटना की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। 2 बस समेत 35 वाहन जले। जानकारी के मुताबिक यह हादसा शुक्रवार की तड़के 5 से 6 बजे के बीच हुआ। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ और गैस चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां से गुजर रही बस सहित अनेक ट्रक, कार आग की चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी में कम से कम 35 वाहनों के जलने की सूचना है, जिनमें 29 ट्रक और 2 बस सहित अन्य गाड़ियां शामिल हैं। पाइप बनाने की फैक्ट्री तबाह। यह हादसा इतना भयंकर था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री भी तबाह हो गई और पाइप पिघल गए हैं। दूसरी ओर से आ रहे अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। अचानक हुई घटना के कारण वाहन आपस में टकरा गए। जोसेफ ने कहा, गैस लीक होने के कारण इलाका गैस चैम्बर जैसा बन गया। आग बहुत तेजी से फैल गई, जिससे वाहनों के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाते सुनाते मेरी भी आंखें भर आईं। मगर आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें।